आपका 231। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्चतम न्यायालय की स्थापना होगी। नेक्स्ट है आपका 233, इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट ही सेलेक्ट किए गए हैं। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति 233 में किसकी आएगी? जो अपने जिले में न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति की जाएगी। और ये 231 में क्या है? 2 या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना, यानी 2 राज्यों के लिए एक ही हाईकोर्ट भी की भी स्थापना की जा सकती है। नेक्स्ट है आपका 241, संघ राज्य क्षेत्र के लिए उच्च न्यायालय होगा। संघ राज्य क्षेत्र जो है जैसे दिल्ली है, पांडिचेरी है, उनके लिए भी उच्च न्यायालय होगा। नेक्स्ट है आपका 243, वेरी इंपॉर्टेंट, नगर पंचायत नगर पालिकाएं एवं सहकारी समितियां, जो राशन की दुकानें वगैरह होती हैं, ये सब इसी के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 244, अनुसूचित क्षेत्रों व जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन, यानी इनके लिए अलग से नियम बनाए गए हैं 244 में। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 248, अविशिष्ट विधायी शक्तियाँ। नेक्स्ट है आपका 249, राज्य सूची के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की संसद की शक्ति, यानी कि राज्य सूची पे कौन विधि बना सकती है कानून में? तो संसद बना सकती है। नेक्स्ट है आपका 252, 2 या अधिक राज्यों के लिए सहमति से विधि बनाने की शक्ति। 2 या अधिक राज्यों के लिए अगर कोई कानून बनाया जा रहा है तो संसद की ये कानून बनाने की शक्ति है। नेक्स्ट है आपका 254, संसद द्वारा बनाई गई विधियों और राज्यों के विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधियों में असंगति। नेक्स्ट है आपका 256, वेरी इंपॉर्टेंट है, राज्यों की और संघ की बाध्यता, यानी राज्य और संघ एक दूसरे से बाध्य होंगे अनुच्छेद 256 के अंतर्गत। नेक्स्ट है आपका 257, कुछ दशाओं में राज्यों पर संघ का नियंत्रण, वेरी इंपॉर्टेंट है। कारण क्या है? अगर मान के चलिए कोई संवैधानिक तंत्र के अनुसार राज्यों में सरकार विफल हो जाती है तो उस समय कौन नियंत्रण करेगा? तो संघ करेगा। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 262, अंतर्राज्यीय नदियों या नदी दूनों के जल संबंधी विवादों का निर्णय किया जाता है। कहीं अगर 2 राज्यों के बीच में कोई नदी गुजर रही होती है तो उस पर जल का बंटवारे को लेकर भी कभी झगड़ा हो जाता है, तो ऐसे विवादों का निर्णय किया जाएगा अनुच्छेद 262 के अंतर्गत। नेक्स्ट है अनुच्छेद 263, अंतर्राज्यीय विकास परिषद का गठन। नेक्स्ट है आपका 266, संचित निधि, भारत की संचित निधि जिनसे वेतन भत्ते मिलते हैं। नेक्स्ट है आपका 267, आकस्मिक निधि, अगर मान के चलिए कोई आपातकालीन स्थिति आ जाती है तो उसके लिए आकस्मिक निधि अलग होती है 267 में। नेक्स्ट है आपका 269, संघ द्वारा उद्ग्रहित और संग्रहित किंतु राज्यों को सौंपे जाने वाले कर, यानी जितने भी इनकम टैक्स व वैट ये सारी चीज़ें लगी होती हैं वो 269 के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट है अनुच्छेद 270, संघ द्वारा इकट्ठे किए गए संघ और राज्यों के बीच वितरित किए जाने वाले कर, यानी कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं उनको जो वेतन मिलता है वो इन्हीं करों से मिलता है। नेक्स्ट है 280, वेरी इंपॉर्टेंट, वित्त आयोग। क्या है? वित्त आयोग। नेक्स्ट है आपका 281, वित्त आयोग की सिफारिशें। नेक्स्ट है आपका 292, भारत सरकार द्वारा उधार लेना, यानी अन्य देशों से कोई पैसा या रकम उधार ली जाती है तो वो इसी अनुच्छेद के अंतर्गत ली जाती है। नेक्स्ट है 293, राज्यों द्वारा उधार लेना, यानी भारत सरकार से जो राज्य उधार लेते हैं वो 293 में आते हैं। नेक्स्ट है अनुच्छेद 300 का, यह संपत्ति का अधिकार था, इसे निरसित किया गया है और इसमें रख दिया गया है 300 का में, यह मूल अधिकार था और इसमें कुछ नियम कायदा कानून बनाए हैं कि आप इतनी संपत्ति रखने के अधिकार हैं। नेक्स्ट है 301, व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता। नेक्स्ट है आपका राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तें। नेक्स्ट है आपका यानी जितनी भी हमारी भर्तियाँ आती हैं स्टेट लेवल पर वो 309 के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट है आपका 310, संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों के लिए पदावधि। नेक्स्ट है आपका 312, अखिल भारतीय सेवाएं, वेरी इंपॉर्टेंट है, 312 में कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट है 313, संक्रमणकालीन उपबंध, जैसे अभी कोरोना चला था उस समय में यही 313 के अंतर्गत काम किया गया था। अनुच्छेद 315, संघ राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का गठन, इंपॉर्टेंट है, संघ राज्य के लिए लोक सेवा आयोग का गठन किस में है? 315 में है, IPS IAS जो आते हैं। नेक्स्ट है 316, सदस्यों की नियुक्ति एवं पदावधि। नेक्स्ट है आपकी 317, लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को हटाना या निलंबित करना। नेक्स्ट है आपका 320, लोक सेवा आयोग के कृत्य जो हैं इसके बारे में वर्णन दिया हुआ है, यानी जो कार्य दिए हुए हैं
नेक्स्ट है आपका 323 का प्रशासनिक अधिकरण, क्या उन पर प्रशासन होगा। नेक्स्ट है आपका 323 का अन्य विषयों के लिए अधिकरण। नेक्स्ट है आपका 324 वेरी इंपॉर्टेंट है, निर्वाचन के अधीक्षण निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना, यानी 324 में निर्वाचन आयोग है। नेक्स्ट है आपका 329 निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्णन, यानी अंतिम निर्णय किसका होगा, न्यायालय का। नेक्स्ट है 330 लोकसभा में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए स्थानों का आरक्षण है ये। लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण, यानी जो सीटें हैं उनका आरक्षण के बारे में है। नेक्स्ट है 331 लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व, यानी 2 आंग्ल भारतीय समुदाय होते हैं। नेक्स्ट है अनुच्छेद 332 राज्य के विधानसभा में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान का आरक्षण इसमें दिया हुआ है। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 333 राज्य की विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व, यानी जो एंग्लो इंडियंस हैं उनका जो राज्य की विधानसभा में उसमें प्रतिनिधित्व के बारे में दिया हुआ है। नेक्स्ट है आपका 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। नेक्स्ट है 338 का तो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, एक जाति आयोग 38 में और जनजाति 38 का में। वेरी इंपॉर्टेंट है 243 में जो हमारी संघ की भाषा है उसके बारे में दिया है। 344 में राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति पे दिया है। नेक्स्ट है आपका 350 का प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं, वेरी इंपॉर्टेंट है। प्राथमिक स्तर पर क्या होता है, अगर मान के चलिए कोई उर्दू है, संस्कृत है, अरबी, तेलुगु है, मलयालम है, तो ये सब अपनी अपनी भाषा में अपनी हिंदी अपनी भाषा के विकास के लिए ये शिक्षा सुविधाएं दे सकते हैं। नेक्स्ट है 351 में हिंदी भाषा के लिए विकास, जिस तरीके से हमारे में इंग्लिश की बुक होती है ऐसे ही इंडिया में हिंदी भाषा के विकास के लिए बुक्स दी हुई हैं प्राथमिक स्तर पर भी। नेक्स्ट आपका आपात की उद्घोषणा का प्रभाव, यानी आपात की उद्घोषणा का प्रभाव दिया हुआ है 352 में। वेरी इंपॉर्टेंट है 352 आपातकालीन उपबंध 352, 56, 60 इनमें से एक क्वेश्चन आपको जनरली पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट है आपका 356 राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाने की दशा में कुछ उपबंध दिए हुए हैं। नेक्स्ट है आपका 360 वित्तीय आपात के बारे में उपबंध दिया हुआ है। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 368 संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसकी प्रक्रिया, ये 300 अनुच्छेद 68 दिया हुआ, वेरी इंपॉर्टेंट है। जितने भी संवैधानिक संशोधन हुए वो अनुच्छेद 368 के अंतर्गत होते हैं। तो ये सारे टॉपिक्स थे, आप इसको देखिए और नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। तब तक आप अपने दोस्तों को इसको शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक्स कीजिए, कमेंट्स कीजिए। इसी के साथ धन्यवाद।